लेट सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, लेट कर लिया आपने कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन है ना, तो 2n ले लिया। सर आप उस 10/2 से 21 में क्यों? सर जब मैं इसका आंसर देखूं सर उसमें सीधे 21/2 आंसर देख लिया तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी, वही से चेक कर लेते। सर आंसर भी समझ नहीं गजब करते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे मालूम था क्योंकि वो 10/2 लिखा है तो 5 लिखना फैक्ट होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, ऑब्वियसली होती है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वही है 21/2 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है, यहाँ पर सभी के लिए है। आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ टर्म इन एपी, एपी में कितनी टर्म्स है? इवन। इवन होगा, इवन होने का मतलब है या तो 10 टर्म होंगी या फिर 12 होंगी या फिर 16 होंगी या 20 होंगी या फिर 2n टाइप की, जो भी होंगी वो 2n टाइप की होंगी। इसमें मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 25, 26। फिर आपसे बोला गया कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, जो इसमें ऑड टर्म है उनका सम कितना है? 24, एंड सम ऑफ इवन टर्म इज 30। चलो तो हम लिख लेते हैं, एक एपी लिख लेते हैं ऐसे ही, A1, A2, A3, और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा? A24 तक, सॉरी A2n तक, और उससे पहले कौन सी टर्म आ रही होगी? A2n-1। ये अब आपसे इन्होंने बोला है कि जो और टर्म्स है उनका सम बोला है, तो और टर्म मतलब A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू कितनी टर्म? A2n-1। इन सब का सम कितना है? 24। ये आ गया आपके पास एक रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही इवन वाली जो टर्म्स है, सम ऑफ इवन टर्म्स, वो है आपके पास A2 प्लस A4 प्लस A6, है ना, अप टू कितना तक जाएगा? इस सम ऑफ इवन वाली लास्ट वाली टर्म भी आएगी, इन सब का सम कितना है? 30। ये दूसरा रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया द लास्ट टर्म, क्या बोला गया? द लास्ट टर्म एक्सीड फर्स्ट टर्म बाय 21/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी है? A2n, वो 21/2 एक्सीड है किससे? फर्स्ट टर्म से। ठीक है, लास्ट टर्म एक्सीड फर्स्ट टर्म बाय 21/2। जो फर्स्ट टर्म है, यदि 21/2 ऐड करोगे तो आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। चलो ये है आपका एपी, बस यहीं से आपका सब कुछ यहीं से हो जाएगा आपका। और आपको निकालना एन टर्म, एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो तो आ जाओ यहाँ पे, कुछ मत करो, सबसे पहले अपने जो एपी के फॉर्मूलाज होते हैं ना वो रखो डायरेक्टली। ए है, A1 की वैल्यू डालूंगा, A2, A3 सब की वैल्यू डालूंगा यहाँ पर डायरेक्टली। और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका देखो कि इनको आपस में ऐड करके देखो, क्योंकि हमें ये भी मालूम होता है ना, क्योंकि एपी में हमें ये चीज़ मालूम होती है बेटा कि A1, A2, A3 अप टू A2n-1 प्लस कॉमा A2n, ये किसके यहाँ पे क्या रिलेशन बोल सकता हूँ मैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका सम इसके इक्वल होगा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म जो टर्म होती है उसका सम इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म उनका सम इक्वल होगा, ऐसे ही सभी का सम इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक नंबर और ये दो नंबर, एक और दो को ऐड कर दो डायरेक्टली। ठीक है, एक और दो को ऐड कर रहा हूँ, 1 + 2। मैं फ़ायदा किसका उठाऊंगा? इसका। जैसे ही ऐड करूंगा बेटा तो आप ऑब्जर्व करोगे 1 से लेकर 2n तक सारा टर्म आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n-2, A2n-1 और A2n। इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा? 30 + 24, 54 हो जाएगा ये। अब मैं ये भी जानता हूँ बेटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पेयर लास्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म का पेयर सेकेंड लास्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का पेयर थर्ड लास्ट टर्म के साथ। हाउ मेनी पेयर दिस? कितने पेयर है ये? बता सकता है कोई? हाँ, टोटल टर्म कितनी है? 2n है, तो कितने पेयर बन जाएंगे हमारे पास? n पेयर। तो ये कितने बनेंगे? n पेयर्स। और n पेयर्स में हर एक पेयर की वैल्यू हम जानते हैं कि सेम ही है भाई,
क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं एपी की प्रॉपर्टी यही बोलती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम सब सेम होता है। तो ये n टाइम आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल दूं डायरेक्टली a1 प्लस a2n कितने टाइम होगा, n टाइम। वो किसके इक्वल होगा, 54 के टाइम, 54 के इक्वल। ठीक है, अब आपका काम हो गया, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप यहाँ से a1 और a2n की वैल्यू निकाल लो, आपका काम हो जाएगा, फिर हम आगे सोचेंगे। ठीक है, तो ये हाँ, तो a1 और a2 की n की टर्म में तो निकाल सकते हैं ना, n की टर्म में, वही तो बोल रहा हूँ मैं, बाकी सोचेंगे आगे। तो यहाँ से a2n और ये a1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो a2n इक्वल टू है हमारे पास 2n इक्वल टू 21/2 प्लस a1 रखो यहाँ पे वैल्यू। तो a2n का वैल्यू यहाँ पे रखा, तो n इक्वल n इंटू a1 प्लस a1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इंटू 2a1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 50/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये 2a1 प्लस का 21/2 इज इक्वल टू 54/n। तो मतलब 2 इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 54/n माइनस 21/2। मतलब आप थोड़ा एलसीएम ले दो, तो यहाँ से a1 का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2n, एलसीएम दिया तो ये आ गया 2 इंटू 54, तो 108 माइनस का 21 इंटू n। तो a1 का वैल्यू आ गया आपके पास 108 माइनस का 21n अपॉन 2n। a1 का वैल्यू आ गया ऐसे यहाँ से। सिमिलरली आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, a2n का वैल्यू निकाल सकते हो, ये लिखा हुआ है a2n। यहाँ से a2n इक्वल टू 21/2 प्लस a1, तो a2n आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली a2n इक्वल टू 21/2 प्लस a1। a2n इक्वल टू कितना आ गया, ये यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 21 प्लस ये, हाँ ठीक है 4n कर देता हूँ, 4n है। ठीक है, 2 को क्रॉस किया ना इधर, एलसीएम ले लो बेटा। तो यहाँ से 2n कितना आ गया अपने पास 42n प्लस ये कितना आ जाएगा 108 माइनस का 21n डिवाइड बाय 4n। तो ये कितना हो गया 21n प्लस का 108 डिवाइड का 4n, ये a2n आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास, a1 की भी आ गई और a2n की आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास और लास्ट टर्म आ गई। बस आपको किसकी वैल्यू निकालना है, nth की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म आ गई है, लास्ट टर्म आ गई है और आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई है, लास्ट टर्म आ गई है और n की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये चीज है क्या, ये S2n है, S2n, ये देखो सारी की सारी जो टर्म्स है ना उनका सम है। तो S2n क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास 54 है, इसे 2 से 2 गया, यहाँ पे n आया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू ये रही अपने पास, फर्स्ट टर्म की ये रही, लास्ट टर्म की ये रही, दोनों वैल्यू वहाँ पे रखोगे, n की वैल्यू आप निकालना है सॉल्व करके। तो फर्स्ट टर्म रख दो 108 माइनस 21n अपॉन 4n, लास्ट टर्म की वैल्यू रखोगे तो 21n प्लस 108 डिवाइड बाय 4n, ये लास्ट। सिंप्लीफाई करो, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आता है, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये तो कट ही जाएगा शायद, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल कट गया ना, वापस वैसे ही आ गया। ठीक है, इससे नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ और देखो, इससे ऐसे S2n से तो नहीं आया, यहाँ पर ऊपर वाली से देखते हैं। ये रही ना, अभी अपने पास बहुत सारी रिजल्ट है यहाँ पे, ये वाले जो रिजल्ट है, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 और A2n माइनस 1, यहाँ से आप कुछ रिजल्ट बना लो तो अच्छा है, उससे कुछ बन जाए आपका फायदा हो जाएगा।
ए और डी की वैल्यू निकाल के फिर E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ए और 2n की। तो यहाँ से कुछ बनाने की कोशिश करो। और हाँ बेटा, और इसमें हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं जैसे a1 प्लस a5 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 24 गिवन है। तो जैसे कि हमने बिकॉज एट द एंड यहाँ पर है तो एनी टर्म तो फिर उसके बाद a1 प्लस n माइनस 1 इंटू e मतलब e तो 2 हो जाएगा। हाँ वही करेंगे उसमें, और ऑप्शन नहीं बच रहा अपने पास। मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक रिलेशन इससे तो नहीं निकला तो इसी से निकालेंगे 1 और 2 से ही। तो 1 और 2 से अपने पास ये है a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a2n माइनस 1। तो वो किसके इक्वल है 24। अब डाल दो यहाँ पे वैल्यू। तो a1 को a ले लो और a3 को ले लो a प्लस 2d, है ना, a प्लस 5d 4d हो जाएगा ये। और ये लास्ट में कितना आ जाएगा a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सर ऐसे तो हमारे वेरिएबल्स ही पड़ेंगे। मुझे फर्स्ट टर्म तो मैं जानता हूँ ना, a की वैल्यू की तो जानता हूँ। और ऐसे हाँ। भी कर सकते हैं कि SN वाला फॉर्मूला लगा दे इस इक्वेशन में। सर मैंने करके देख लिया। एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना अब यहाँ पर। सर हम यहाँ पे वैल्यू ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर 3 टर्म्स गिवन है हमें, तो हम उन्हें देते थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो मतलब हमें अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो सर मिडल टर्म को a ले लेंगे और ऐसे ही मतलब अगर प्लस डी करेंगे तो माइनस कुछ रहेगा। हाँ ले तो सकते हो, पर वो 2n टर्म है। यस सर 2n टर्म्स सर इवन टर्म्स हैं। सर हम यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। 4 के एग्जाम्पल में a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होगा। तो 2n के उसमें हम आप जनरलाइज करके कर सकते हैं। शॉर्ट में बोल रहे हो, शॉर्ट में नहीं करना है अपन को इसको करना है जनरलाइज फॉर्म में। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो सम होगा सबसे पहले ऑड टर्म्स का वो जाएगा 2n/2 तो वो n हो गया और इनटू a प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू 2d। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर वही सम ऑफ इन टर्म्स के अंदर 2n/2 जो कि n हो गया इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d। सर ये 24 की इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ टर्म। सर ये बस कॉमन डिफरेंस ही बता रहा है जो कि 2d हो रहा है। सेम ही रहना चाहिए। नहीं, सर हम ऐसे कर लेते हैं। और लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो एट द एंड इंक्लूड हुई इसमें n हो गई ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे एन तो n माइनस 1 नहीं, मैंने काम बना दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट टर्म को जो सेकंड फर्स्ट टर्म उसमें ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ब्रैकेट ओपन 2n माइनस 1 क्या, दोबारा बोलो दोबारा। सर फर्स्ट इक्वेशन थी a1 प्लस a3 प्लस a5 और उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a माइनस ब्रैकेट ओपन 2n माइनस 1 माइनस 3 और सर लास्ट में a प्लस 2n माइनस 1 नहीं, ये यहीं से बनेगा। देखो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट आपकी जनरल टर्म्स दे रखी थी वहीं पर आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट एन की ए जो AP की टर्म्स थी ना वही वैल्यू रख दी मैंने। तो डायरेक्ट A1 की वैल्यू डाल दी A3 की वैल्यू डाल दी a प्लस 2d, A5 की वैल्यू डाल दी a प्लस 4d और A2n माइनस 1 की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो a प्लस 2n माइनस 2 नहीं होना चाहिए। तो -2 तो हुआ ना, ये -1 फिर -1 दो है ना, 2 माइनस ये लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या करो, ए एन टर्म है टोटल, तो एन टाइम ए आएगा। देखो ये 2d यहाँ पर है, 4d यहाँ पर है, फिर इसके बाद 2n माइनस 2d यहाँ पर है। आप देखो ये टोटल n टर्म में d नहीं आ रहा है,
एक n-1 टर्म में d आ रहा है, ठीक है, n-1 टर्म में, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में d नहीं था, बाकी सब में था। तो ये टर्म कितनी है, n-1 टर्म, तो ये na प्लस d, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ इन सब से, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये बन गया n-1 इज इक्वल टू 24। तो ये कितना बन गया, na प्लस 2 इंटू डी इंटू ये n-1 टर्म है, तो ये इनका सम हो जाएगा n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 24। यहाँ से हमारे पास nd na प्लस 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये nd इंटू n इंटू n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। एक रिलेशन ये आया a के लिए, a और d के लिए। एक और निकाल लेता हूँ, कहाँ से, इवन वाली टर्म से, सेम डिट्टो पैटर्न रहेगा, तो वहाँ से a और d आ जाएगा, तो मेरा और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी देख ले, तो वो क्या है, a2 प्लस a4 a6 अप टू कितना है, a2n, वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल। इसकी वैल्यू डालूंगा तो a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 5d, और ये लास्ट में आएगा बेटा, तो a प्लस 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 30। अब देखो a कितने टाइम है, यहाँ पर n टर्म है, तो a n टाइम होगा, d कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कितनी टर्म, 2n-1, ठीक है, ये बचा लास्ट में इक्वल टू 30। ये टोटल टर्म कितनी थी, n टर्म। देखो d हर एक में आ रहा था, तो ये कितनी हो जाएंगी, n टर्म ही होंगी। और ये नोटिस करोगे तो 1 3 5 ये और टर्म्स है, तो na प्लस डी इंटू 1 3 5 ये और टर्म है, और टर्म का सम होता है n स्क्वायर। यदि n टर्म होंगी आपके पास, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लो, और a और d की वैल्यू जो आएगी वहाँ पे उसका यूज करेंगे, वो लास्ट वाली जो टर्म थी ना हमारे पास a2n, और उससे तो वहाँ से कुछ निकल सकता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यहाँ से फायदा हो जाएगा हमारे। देखो माइनस करो इनको, 1 माइनस 2 जैसे ही करते हो, na दोनों कट जाएगा, इधर से आएगा n-1 इंटू डी, इसका माइनस किसके साथ, डी n स्क्वायर के साथ, इधर से 24 माइनस 30, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, देखो n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू -6 कट, तो माइनस का एन डी इक्वल टू माइनस का 6, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, d इक्वल टू 6/n, ये d इक्वल टू 6/n आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6/n, 6/n आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो जरा, तो n इंटू ए प्लस n-1 इंटू 6/n इज इक्वल टू 24, n से n कट गया, तो हमारे पास आ गया na प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। दूसरी साइड लेके आ जाओ, तो na इक्वल टू 24 माइनस 6 इंटू n-1, तो ये कितना हो गया बेटा, na इज इक्वल टू 24 माइनस 6n माइनस प्लस हो गया 6, तो ये कितना आ गया, na इक्वल टू 30 माइनस 6n, ठीक है। तो n का a का वैल्यू क्या आ गया, 30 माइनस 6n अपॉन ए, 6 अपॉन n, ये a का वैल्यू आया। a मतलब फर्स्ट टर्म, जो हमने फर्स्ट टर्म ली थी ना, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पर भी आया था, याद करो, इधर से फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी निकाला था अपन ने, ये रहा। दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि ये भी फर्स्ट टर्म है, वो भी फर्स्ट टर्म है, तो जो कंपेयर करके आएगा आंसर वही हमारा n का वैल्यू देगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये फर्स्ट टर्म ये इधर ऑलरेडी निकाल रखी है हमने, 108 माइनस 21n अपॉन 4n। सर एक बार आप इसका ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो सर आप एक बार बता, a1 इक्वल टू 108 माइनस का 21n डिवाइड बाय जो भी होगा वो निकलेगा, ठीक है, 4n। ये अब देखो, ये भी a1 है, ये भी a1 है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए यहाँ से, तो 30 माइनस 6n डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 108 माइनस 21n डिवाइड बाय 4n, n से n कट जाएगा हमारा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको इधर भेजा, इसको इधर, तो 4 इंटू 30 120 माइनस 24 n,
इज इक्वल टू 108 माइनस का 21n, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो 120 माइनस 108 इज इक्वल टू 24n माइनस 21n। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4। ये आपका आंसर। ये तो ऐसे ही होगा बुक में, ऐसा ऐसा कुछ मालूम नहीं मुझे कहाँ से दिया है, इसी ने दिया है मुझे तो। ठीक है, पर यहाँ थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया, ये लंबा क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, मतलब एक दो तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, ए निकाला। सबसे पहले तो जो आपको दे रखा था, क्वेश्चन तो बड़ा ही होगा, जरूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन्होंने जो बोला हमसे वो बोला कि उसमें टोटल टर्म क्या है 2n, तो हमने 2n टर्म ले ली। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ ऑड टर्म इज 24। ऑड टर्म का सम कितना है 24, और इवन टर्म का सम है 30। तो एक बार तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया डायरेक्टली, ऐड करके, और ये वाली प्रॉपर्टी यूज की एपी में कि हम जानते हैं कि जो टर्म्स होती हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू होता है सेकेंड और सेकेंड लास्ट के सम के, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम के, ऐसे सबका इक्वल होता है। तो ये एन टाइम हो गया। तो यहाँ से मेरे पास a2n का वैल्यू आ गया, और a2n का वैल्यू आया यहाँ से, तो मैंने वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, a1 की वैल्यू निकाली। a1 की वैल्यू आ गई। अब आप चाहते थे यहाँ पे a2n की वैल्यू नहीं निकालते, ये क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें इसकी, आप चाहो तो निकालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने ट्राई किया था कि हो सके इससे आ जाए डायरेक्टली, पर इससे आया नहीं हमारा। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो a2n वाली। ठीक है, मैंने इससे ट्राई किया, यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म से, उससे भी बनाया, तो उससे भी क्रिटिकल सिचुएशन ही बनी, सॉल्व ही हुआ, आया नहीं आंसर वहाँ से। ठीक है, दोनों साइड पे इक्वल फॉर्म आ गई, एग्जैक्टली आंसर नहीं आया। ठीक है, तो ये तो हमारा काम नहीं किया। बट मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी एपी हो, कोई सी भी एपी हो आपकी, तो एपी के लिए सबसे बेस्ट टर्म तो क्या होती है कि आप उसकी टर्म्स की वैल्यू रख दो डायरेक्टली। तो a1 a3 a5 a2n -1 इनकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर। a1 की a ले ली, a1 की a2 की सॉरी a3 की a+2d, a5 की a+4d, और a2n -1 की a+2n -1 इंटू डी वैल्यूज रख दी। यहाँ पर काउंटिंग की हमने, मेन चीज़ यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डी नहीं आ रहा, मतलब डी वाली जो टर्म्स होंगी वो n-1 होंगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिख दी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और सम ऑफ n-1 नेचुरल टर्म का सम है, फॉर्मूला लगाया n इंटू n-1, n इंटू n+1 अपॉन 2, n की वैल्यू क्या थी n-1, वो डाला, 2 से 2 कटा n-1, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया। ऐसे ही इवन वाली टर्म से एक रिलेशन बनाया, दोनों को सॉल्व करने के बाद फर्स्ट टर्म आ गई। जैसे ही फर्स्ट टर्म आई हमारी, दोनों को सॉल्व करने के बाद फर्स्ट टर्म ये भी थी, और फर्स्ट टर्म अभी जस्ट उससे पहले निकाली, दोनों को कंपेयर किया, मतलब इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों फर्स्ट टर्म इक्वल करते एन की वैल्यू जो आई है वही आपका आंसर है। हाँ, तरीके और भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो जो शायद छोटा हो जाए, क्योंकि सर उसमें डी पूरा एलिमिनेट ही हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे कि सर अगर 4 टर्म्स होती हैं, अगर हम इवन का भी सोचें, अभी हम एग्जाम्पल के लिए तो इसमें हम टर्म्स कैसे लेते थे, a-3d, a-d, a+d और a-3d, a+3d। सर अगर हम 6 टर्म्स के लिए देखें, सर उसमें ऐसा हो जाएगा a-5d, a-3d, a-d, a+d एंड सो ऑन। सर तो इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि सर अगर कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, सर वो ऐसा हो जाएगा 2n जैसे, तो सर a माइनस ब्रैकेट ओपन 2n -1 टाइम्स की, और सर फिर 2n -3 टाइम्स की, और सो ऑन। सर उसमें फिर ये n की सारी टर्म्स कट जाएंगी, और सर a की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ठीक है, जनरल टर्म लेके मतलब आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई करना एक बार फिर से, तो उससे बनेगा जरूर। ठीक है, बन जाएगा, उससे भी ऐसा नहीं है, आंसर सेम ही आएगा फिर। ठीक है, करना उसको जरूर, बनेगा आपसे।
देखो मुझे कुछ स्टैंडर्ड सीरीज बतानी है यहाँ पर आपको, वो देखिएगा। अलग अलग टाइप की स्टैंडर्ड सीरीज है, थोड़ा डिफरेंट वे में है, पर आपको आनी चाहिए। देखो एक सीरीज होती है, कभी भी आपसे बोला जाए कि डिनोमीटर के अंदर कुछ भी लिखा हो, ऐसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीस्कोप बनाना होता है, वहाँ पर वो काम होता है। तो वही डिनोमीटर वाली जो सीरीज होती है ना, उनको कैसे हैंडल करते हो, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो आप, तो वो देखते हैं आपको कैसे करा सकते हैं। जैसे कि आपको उसे मैं टेलीस्कोप भी बोलता हूँ और उसको एक नाम और बोलता हूँ, जो टेलीस्कोप सीरीज बताते हैं ना, टेलीस्कोप सम ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है, उसमें टेलीस्कोप सीरीज बता। स्पेशल सीरीज में जितनी भी सीरीज होती है ना, वो सब आती है, ठीक है। चलो बहुत सारी सीरीज आती है, ठीक है। आप डालो वीएन मेथड, वीएन मेथड, ठीक है। वीएन मेथड इसको कैसे यूज करता है आप जानते हो इसके बारे में, इसी को टेलीस्कोप भी बोलते हैं। स्पेलिंग गलत है मुझे लग रहा है ना, टेलीस्कोप गलत ही होता है, सही कर लेना। टेलीस्कोप मेथड या टेलीस्कोप सीरीज जैसे हम बोलते हैं। सुनो, वीएन मेथड या टेलीस्कोप सीरीज में हम क्या करते हैं, सुनिए। जैसे कि आपके पास एक सीरीज दे दी, आपके पास लेट सपोज ये मेरे पास एक सीरीज है 1 × 2, 1/2 × 3, 3 × 4, ठीक है। मैं इसको कुछ जुगाड़ बताने वाला हूँ, n × n+1। ये आपको सीरीज दे दी और इसका सम निकालना है, मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जनरल टर्म निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जनरल टर्म निकालने वाला हूँ। ये आपका पहला टारगेट होता है। कोई भी आपको ऐसे पैटर्न क्या बताया था मैंने पैटर्न बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो। सब जगह डिफरेंस कैसा है, 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला 1 है उसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। वो तो करोगे इसी आप, बिल्कुल आप टेलीस्कोप वाला मेथड है, पर आप क्या करो यहाँ पे जनरल मेथड निकाल। जनरल देखो डायरेक्टली कैसे करोगे इसमें, आप इसका जनरल टर्म निकालो, टी आर। देखो फर्स्ट टर्म थी तो 1 × 2 था, सेकेंड टर्म थी तो 2 × 3 था सेकेंड में, जब थर्ड टर्म थी तो 3 × 4 था, तो जब r होगी तो r × r+1 होगा, ठीक है। r × r+1 होगा। अब जब भी आपके पास ये सिचुएशन बने, कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म कहाँ पे आ रही हो, डिनोमिनेटर के अंदर आ रही हो, इन डिनोमिनेटर जब भी आएगी तो उस केस में आपको हमेशा डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करके ही आप सॉल्व कर पाओगे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को, ऐसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर दे रखा है तो मतलब आपको डिफरेंस, आपको अब वो डिफरेंस क्रिएट करना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन में। तो देखो अब यहाँ पर ऊपर जो चीज़ लिखी है, ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है r+1। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि इन्हीं का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों टर्म का। वो होता है r+1 - r। यदि डिफरेंस निकालो इनका तो ये 1 आ रहा है, ऊपर 1 लिखा है आपके पास, तो आप इस 1 को ऐसे लिखोगे बेटा, r+1 - r डिवाइड बाय r × r+1। बोले तो ये क्या बन गया, अलग अलग कर दीजिए, तो 1/r - 1/r+1। ये आपका क्या बन गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। जनरल टर्म में डिफरेंस आ गया। अब आपको सम चाहिए, सम तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सम इक्वल टू समेशन TR, r = 1 से लेकर n तक डालिए, r = 1 से लेकर 1/r - 1/r+1। r की वैल्यू डालिए अलग अलग, आपका काम बन जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालते बेटा r की वैल्यू, लेट सपोज 1 डाला हमने, तो 1/1 + 2, सॉरी -2 क्योंकि बीच में माइनस है ना, 1/1 - 1/2। 2 डालोगे तो 1/2 - 1/3, r की वैल्यू 2 डाली। 3 डालोगे तो 1/3 - 1/4। 4 डालोगे 1/4 - 1/5। ऐसे ही n डालोगे तो 1/n - 1/n+1। कुछ टर्म्स कट रही हैं, उनको काट दीजिए डायरेक्टली।
फर्स्ट टर्म, इसकी सेकंड टर्म ने इसकी फर्स्ट टर्म को कट किया, इसकी सेकंड टर्म ने इसकी फर्स्ट टर्म को कट किया, सेकंड टर्म ने इसकी फर्स्ट टर्म को कट किया, सेकंड टर्म ने इसकी फर्स्ट टर्म को कट किया। तो फर्स्ट टर्म कटेगी तो सम आएगा बेटा हमारे पास 1/1 माइनस 1/n+1। तो डायरेक्टली सम क्या आ गया हमारे पास, ये n+1 माइनस 1 डिवाइड बाय n+1, दैट इज n/n+1। दिस इज योर सम। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर ये बोलता, ये तो n टर्म का था, आपसे बोलता है इनफाइनाइट टर्म का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म, तो वहां पे सम जब निकाल, नहीं फॉर्मूला नहीं बना है, वो तो आंसर आया है। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जब भी आप निकालेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो उसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यू किस पे लगा देनी, इनफाइनाइट पे। n की वैल्यू क्या डाल देनी, इनफाइनाइट। तो आपके पास सम ऑलरेडी था, सम क्या था आपके पास 1/1 माइनस 1/n+1, ये सम था। ठीक है, n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो, तो 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो सम आ गया इसका इनफाइनाइट टर्म का, वो क्या आ जाएगा 1। तो जब भी आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो पहले nth टर्म का सम निकालते हैं, nth टर्म का सम निकालने के बाद जो टर्म्स आई है उसमें n की जगह क्या डाल दो, इनफाइनाइट डाल दो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डाला इस जगह पर सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे n डालूंगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा और फिर मुझे ये सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग ट्रिक होती है। तो उससे अच्छा है कि आप वहीं पे डाल दो जहाँ पे आपने सॉल्व नहीं किया उससे पहले। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी सीरीज आए जिसमें मतलब डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हो, तो आपको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस, टर्म्स के बीच में डिफरेंस, तब आपकी वो टर्म्स कटेंगी और कटने के बाद आपका आंसर आएगा आपके सामने। ठीक है, ये फिक्स कर लो, चाहे कोई सी भी टर्म हो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना ही करना है आपको। डिफरेंस क्रिएट किया तो आपका 100% बनेगा। डिनोमिनेटर के अंदर, जनरल टर्म में यदि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ लिखा है तो मतलब आपको डिफरेंस क्रिएट करना ही करना है। हाँ, न्यूमरेटर में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपके पास जो जनरल मेथड दे रखा है ना, उनसे क्वेश्चन कर लेते, आराम से सॉल्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, पर जब आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है तो थोड़ा सा ध्यान से वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल वही करता है, मैंने मना नहीं किया। ठीक है, मैं वही चीज़ कराने वाला हूँ, पर वो नॉर्मल सम आया है, एन टर्म का सम, फॉर्मूला नहीं है, नहीं कुछ भी यूज नहीं कर सकता। इस सीरीज का ही है बस आंसर, ये था केवल इस सीरीज का एक क्वेश्चन याद होगा बस। ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा, मेन टारगेट क्या है आपका, अब डिफरेंस क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी मिलेगा। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। हाँ, मेन जो टारगेट है ना, डिफरेंस क्रिएट करना आपको आना चाहिए। अरे भाई रुक जा यार, थोड़ी देर पहले ऊपर सम r is equal to 1 से r is equal to n+1 कितनी होनी चाहिए? खुद देखो ना सम कितनी टर्म। अरे फर्स्ट टर्म को देख लो, ऑब्जर्व कर लो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, एन तक गई तो एन टर्म हो गई, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो जरा एक और देखते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, डिनोमिनेटर में आएगा तो, न्यूमरेटर में आएगा तो फिर कुछ और सोचेंगे, उसके लिए तो आप इजीली बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में आएगा तो डिफरेंस क्रिएट करना है।
जैसे कि आपके पास ये लिखा है बेटा, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7, ऐसे चल रहा है n टर्म तक, अप टू n टर्म, n टर्म्स दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालो, TR निकालो जनरल टर्म। कोई बताएगा जनरल टर्म इसका? अरे भाई बिना सोचे कुछ भी बिना सोचे दे देते हो क्या? देखो ना उसको सही से, चीज को सही से देखो, क्वेश्चन क्या है, ऐसे बिना 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1. हाँ तो देखो तो सही, ऑब्जर्व तो करो, ये टर्म्स क्या लिखी हैं, 1 3 5, 1 3 5, तो 1 3 5 तो ऑड नंबर्स हैं भाई, और ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका होता है 2n minus 1। मतलब जब आर्थ टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2r minus 1 इंटू, इनको देखो 3 5 7, 3 5 7, और कहाँ तक जा रहा है ये, ऐसे n तक जा रहा होगा, तो इनको देखो कितना होगा ये 3 5 7, तो 2n minus 1 से आएगा या 2n plus 1 से आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2r plus 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालोगे ना तब जाके 3 आएगा यहाँ। ठीक है, n की वैल्यू जब आप यहाँ पे क्या डालोगे, ये 1 डालोगे तो 3 आएगा, फिर 2 डालोगे तो 5 आएगा, 3 डालोगे तो 7 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, r की वैल्यू डाल दो इसमें अलग अलग, r की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो आपकी पहली टर्म आ जाएगी ये वाली, ये 1 into 3 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 into 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ये, और ये 5 आ जाएगा, 3 डालोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया, डिफरेंस क्रिएट करो इनका, डिफरेंस चेक करो इनका, तो 2r plus 1 माइनस 2r minus 1, डिफरेंस चेक किया तो 2r से 2r कट गया, तो ऊपर 1 प्लस 1 दैट इज 2 आया, डिफरेंस क्या आया 2 आया, पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, और 2 से इसे डिवाइड करूँगा, डिफरेंस चेक किया तो। अब मेरा काम हो गया यहाँ पर कि ये TR इक्वल टू क्या बन गया, इस ऊपर वाली 2 को लिखूँगा 2r plus 1 माइनस 2r minus 1, डिवाइड में क्या है 2r minus 1 2r plus 1, और ये 1/2 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो आप अलग से, तो TR इक्वल टू आ गया 1/2, तो बाहर है तो बिल्कुल ही इसके नीचे लिखोगे तो 1/2r minus 1, और ये 1/2r plus 1। दिस इज योर जनरल टर्म। आपको सम चाहिए, समेशन निकाल लो, SN इक्वल टू मतलब जो भी आपको चाहिए, R इक्वल टू 1 से लेकर n, मतलब 1/2 तो बाहर आ गया क्योंकि वो तो अलग ही लिखा हुआ है। मुझे क्या निकालना है, ये 2 क्या R कैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ना, ये ऊपर क्या किया है, क्योंकि डिफरेंस क्या आया था 2 आया था डिफरेंस, अब 2 नहीं है डिफरेंस तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये लिखा ना, तो ऊपर वाले 2 को तो डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बाहर वाला 1/2 रहा। ये अब आप वैल्यू डाल लीजिए यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। वैल्यू डाल लीजिए n की अलग अलग, तो देखो 1 2 3 डालोगे, जैसे आप 1 डालोगे तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/3, 2 डालो तो 1/3 माइनस 1/5, 3 डालो 1/5 माइनस 1/7, n डालोगे तो 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। पैटर्न देखो, कुछ कटने लग गई होंगी टर्म्स,
आपका आंसर आपके सामने। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, तो बचा क्या केवल आपके पास बाहर 1/2, इधर 1 और इधर बचा लास्ट वाली टर्म। ये आपका सम 2n + 1, दिस इज योर सम। ठीक है, आप चाहो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा ये। हाँ बेटा, सर अगर आर आर लेते तो आर की वैल्यू 1 डालते तो क्या आता? आर की वैल्यू 1 डालो क्या आएगा? 1 3। 2 डालो तो क्या आएगा? 2 4। कहाँ है 2 4? 3 डालोगे तो क्या आएगा? 3 5। कहाँ है टर्म? वो टर्म्स आनी चाहिए। जनरल टर्म आप ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते हो। ठीक है, जनरल टर्म वही होती है जिसमें आर की 1 2 3 4 5 वैल्यूज पुट करने पर वापस वैसा का वैसा ही आ जाता है आपके पास। ठीक है, और टर्म जब भी होती है तो उसमें 2n - 1 और 2n + 1 इसी टाइप का चलता है। जब आपको 1 से स्टार्ट करना है तो 2n - 1 करते हैं, जब 3 से स्टार्ट करना है तो 2n + 1 करते हैं। ठीक है, यदि 5 से स्टार्ट करना होगा तो 2n + 3 करते हैं। 5 से स्टार्ट करना होगा तो 2n + 3 ऐसे। सर ये आप वापस समझा सकते हैं? आपको पहले जनरल टर्म निकालने। ठीक है, जनरल टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका काम है, पैटर्न देखो। आपके पास और टर्म्स लिखी हैं, फर्स्ट टर्म को देखो, केवल फर्स्ट पर 1 3 5। Yes. तो 1 3 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऑड नंबर को हमेशा 2r - 1 से ही लिखते हैं Yes, sir. यदि 1 से स्टार्ट है। अब ये 3 5 7 ये भी ऑड ही नंबर है पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 5 7 2r + 1 लिखते हैं। बाकी लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर हमारा काम है, ये डिनोमीटर में आया, इनका डिफरेंस चेक करो। डिनोमीटर के अंदर आएगा तो डिफरेंस निकाला तो आया 2। गड़बड़ होगी क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे आया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डायरेक्टली। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो ऊपर वाला 2 है उसे वापस इस डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, नीचे वाला बाहर वाला 2 वैसे का वैसे रखा। अलग अलग किया, डिफरेंस क्रिएट, वैल्यू रखी, कट पिट कट आंसर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर है, जब भी आपके पास डिनोमीटर में लिखा होगा तो डिफरेंस आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो ये तो इजी थी, दोनों सीरीज बहुत इजी थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब मैं थोड़ा सा टफ देता हूँ आपको, थोड़ी सी चेंज कर दी। फाइंड सम ऑफ सीरीज दे दी 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कितने टर्म का निकालना? एन टर्म का निकालना, अप टू एन टर्म। ठीक है, इस टर्म का सम निकालना। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म ही बनाएंगे टीआर। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि ऊपर भी टर्म्स लिखी हुई हैं, मतलब अलग चीज़ है। 3 5 7 9 ऊपर टर्म्स लिखी हैं, तो इनके लिए भी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी 3 5 7 9। ठीक है, तो रुक जाओ, अभी सीख लो फिर प्रूव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सम तो हम जानते हैं, इसकी जनरल टर्म क्या आती है बेटा? 2r + 1 आती है। अब r की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 5 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 7 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये तो ऊपर वाले के लिए तो 2r + 1 हो गए। अब नीचे आ जाओ, नीचे ऑब्जर्व करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये तो नंबर ही लिखा हुआ है भाई, बस सब में स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बताइए इसके लिए क्या बना? r, और ये 2 3 4, ये 2 3 4 है, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है, तो r + 1 का स्क्वायर, ये जनरल टर्म बन गया। अब मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि नीचे डिनोमीटर में जो लिखा है ना, डिफरेंस क्रिएट करना, वो चेक करो डिफरेंस क्या आता है इसका। तो डिफरेंस चेक करो इसका सबसे पहले।
तो हमने डिफरेंस चेक किया आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आया आर स्क्वायर। बिल्कुल, तो आपका काम यहाँ से हो गया। इस 2r प्लस वन को क्या लिख दोगे आप डायरेक्टली, ये लिख दोगे। तो टी आर क्या बन गया आपका, r प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए सेपरेट। जैसे ही सेपरेट करोगे तो टी आर क्या बन जाएगा आपका 1/r स्क्वायर माइनस 1/r प्लस वन का स्क्वायर। सम निकालना है तो सम निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। एस एन इक्वल टू समेशन टी आर, आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक 1/r स्क्वायर माइनस 1/r प्लस वन का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए यहाँ पर r की अलग अलग, ठीक है। तो ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 रखने पर ऐसे ही 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, 5 रखूँगा और सब पे वैल्यू चेक करूँगा। 3 चेक किया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही जब लास्ट में n रखूँगा तो 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। आप पैटर्न बन गया, कट पिट मचाओ। 1 फॉर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म कटी, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म कटी, सेकेंड टर्म से इसकी भी फर्स्ट कटेगी। तो फाइनली वी गेट इधर से 1/1 का स्क्वायर, इधर से 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर 1 माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। आपसे इनफाइनाइट टर्म का बोल देता तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म हो जाता तो n टेंस टू क्या डाल देते, इनफाइनाइट। n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देते तो वो क्या हो जाता 1 माइनस 1/n इनफाइनाइट, दैट इज 1। ये आपका आंसर आया भाई। पैटर्न समझ में, पैटर्न आया कि नहीं आया अभी। इनफाइनाइट के लिए क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट के लिए n की वैल्यू इनफाइनाइट डालना होता है, ठीक है। n टर्म तक निकालना है पहले सम, और n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देना, n की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देना लास्ट में, ठीक है। पैटर्न यही करना है सबसे पहले। मतलब जब भी आपके पास आए ना डिनोमीटर में कुछ मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है, ये सोचो अपने, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा से बड़ा, पहली टारगेट अपनी क्या होगी, डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट किया आपने, डेफिनेटली आंसर आएगा। अब वो डिफरेंस मेन पॉइंट है कि कभी कभी वो डिफरेंस डायरेक्ट मिलता है, कभी कभी वो बनाना पड़ता है, कभी कभी उसको और ज़्यादा क्रिटिकल करने के लिए आपको उसमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके वो डिफरेंस बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती है अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस में, वो करना पड़ता है, ठीक है। पर पहला टाइम आपका क्या है कि जनरल टर्म निकालिए, फिर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए यदि डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हो तो, न्यूमरेटर में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो अपने जैसे आपको जनरल टर्म वाला बताया था ना कि n स्क्वायर n क्यूब, उनको अलग अलग कर लो, डायरेक्टली लिख लो, तो वो तो बहुत ईजी हो जाता है। पर जब डिनोमिनेटर में लिखा हो तो आतंक, तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो देखो, हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स जैसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस देखोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, का प्रोसेस सेम, बाकी सब कुछ सेम। डिफरेंस चेक करोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म। अब जैसे कि आप ट्राई कीजिएगा, फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज दे दिया बेटा अपने पास 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 3 1/6 का स्क्वायर प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट। इसका सम निकालना है। तो इनफाइनाइट टर्म का निकालना है तो पहले आप क्या करो, केवल एन टर्म का निकालो, फिर एन का निकालने के बाद एन की वैल्यू लास्ट में 0 डाल देंगे अपन। एन का निकालने के बाद एन की वैल्यू लास्ट में क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे, तो अपना काम हो जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा अपना मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल टर्म तो निकालो भाई। अब मैं पूछूंगा अभी सबसे, जनरल टर्म अपनी अपनी निकाल के बैठो। नहीं, मैं पहले जनरल टर्म पूछूंगा, 2 मिनट लो, पूछ लो।
और पहले जनरल टर्म। तैयार है ना? Yes, sir. बस अभी पूछते हैं आपसे, रुक जाओ। कर लो भाई। हाँ, मतलब जिसकी जनरल टर्म निकाली वो ट्यूशन भी करता रहे, बनाने के इच्छुक है तो, नहीं तो फिर मैं उसकी जनरल टर्म पे बैंड बजाऊंगा उसकी। हाँ तो भाई इसी था, बताओ जनरल टर्म इसका। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं इनके लिए। So फिर इसमें डिफरेंस क्रिएटिव है। वही तो क्रिएट करना है आपको। आपने क्या सोचा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से क्रिएट करेगा। आपने क्या सोचा कि ऐसे थोड़ी आ जाता है डिफरेंस हर जगह पे? हालत खराब हो जाती है भाई। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर उसका फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आर का करोगे क्या? अब बताओ जनरल टर्म बताओ। चलो। हाँ तुम्हें बताओ, चलो। r+2 का होल स्क्वायर। So period हाँ बोलते जाओ जो भी। इसमें r², r की वैल्यू क्या क्या डालोगे इसमें? अब तुम बताओ अपना, अपना बताओ। तुम बता रही थी ना खुशी। r-2, तो r की वैल्यू तुमने क्या डाली? यही क्या ना? हाँ तो r की वैल्यू क्या डाली? फिर इसमें 3 4 5 6। बिल्कुल ये चीज़ ये। देखो जनरल टर्म आप कहीं से भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको भी नहीं पड़ेगा, पर मेन पॉइंट क्या है कि स्टार्टिंग उसकी वैसे ही करो। फिर ये नहीं है कि भाई r² + r-2 कर दिया तो आप r=1 से स्टार्ट कर दो। 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर -1 कुछ आएगा, उसका मैं क्या करूँगा भाई? वो तो है ही नहीं ना मेरी टर्म, तो मुझे यहाँ पे r की वैल्यू 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो जनरल टर्म आप कहीं से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो r+2 का स्क्वायर प्लस r लिखो, वहाँ से निकालो, पर वहाँ पे r = 1 2 3 4 5 होगा। पर यदि आप नीचे वाले से निकालते हो तो r = 3 4 5 से स्टार्ट होगा। आप किसी से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, बस वहाँ पे r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब डिफरेंस क्रिएट करना है, चाहे कोई सा भी लो आप चाहो जनरल टर्म ऊपर वाला लेना चाहो तो वो ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, चाहे ये लेना चाहो ये ले सकते हो, आप ये लेना चाहो ये ले सकते हो, बस मेन टारगेट है डिफरेंस क्रिएट करना। चलो आ जाओ, तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने इसका होल फर्स्ट वाला लेके चल रहा हूँ ना, फर्स्ट वाला, फिर मैं सेकंड वाले को भी ऑब्जर्व करा दूंगा, पर सेम ही पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे ओपन किया तो r² + 4r + 4 + r, बोले तो ये बन गया अपने पास r² + 5r + 4। ठीक है, इसमें अभी पहली चीज़ तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भाई पहले फैक्टर तो होने चाहिए। इन सब क्वेश्चन में आपने डिफरेंस क्रिएट किया है तो सब में फैक्टर तो थे। देखो 2r - 1 2r + 1, इसमें देखो r + 1 फैक्टर तो थे ना, तो यहाँ पर भी आप फैक्टर क्रिएट करो। तो पहले फैक्टर क्रिएट किए इसके, तो इसके फैक्टर मैं जानता हूँ क्या होता है, r + 1 r + 4, यही होता है कि इसके फैक्टर। जरा क्वाड्रेटिक के बताना इसके। ठीक है, यही होते हैं ना फैक्टर। हेलो हेलो,
चलो डिफरेंस क्रिएट करो, इनका डिफरेंस कितना है, r+4 माइनस r+1 कितना आया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, r+1 r+4 आपका काम हो गया। चलो TR, तो ये 1/3, ये हो गया r+4 r+1 r+1 r+4, अलग अलग करो, अलग अलग करते ही आपके पास ये आ गया 1/r+1 1/r+4, समेशन निकालो 1/3, r की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आएगा भाई, ये 1/3 सबसे बाहर है ना, तो इसको तो लिखने की बाद में यूज कर लेना, 1 डालोगे तो कितना आएगा, देखो इसमें 1 से ही स्टार्ट था, ध्यान रखिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नहीं तो तुम तो गड़बड़ी करोगे मेरे, 1 2 3 ऐसा स्टार्ट था, तो 1 2 3 4 ही डालना पड़ेगा इसमें, तो r की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1/2 माइनस 1/5, 2 डालूंगा तो 1/3 माइनस 1/6, 3 डालूंगा तो 1/3 माइनस, नहीं 3 डाला ना, तो 1/4 माइनस 1/7, ठीक है, 4 डालो, 4 डालेंगे तो 1/5 माइनस 1/8, 5 डालो तो 1/6 माइनस 1/9, ठीक है, 1/9, 7 डालो इसमें तो 5 डाला नहीं तो 6 डालो, 6 डालोगे तो 1/7 माइनस 1/11, जैसे ही अब n डालोगे जाके लास्ट में n डालोगे तो 1/n+1 माइनस, ये n/3 नहीं होना चाहिए जब स्टार्टिंग में 1/3। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, कहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो 1/3 है, तो 1/3 तो रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई हो तो n/3 कैसे लिख पाओगे, कांस्टेंट हो तो, वो कैसे ये रहा ना, बहुत सारे किस्म की है, ये देखो 1/2 रहा, ये 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। अब ये देखो मैंने ज़्यादा टर्म क्यों लिखी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पैटर्न नहीं मिल रहा था, इतनी देर से मैं टर्म्स डाल रहा था, कोई कटने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, पर जैसे मैंने ज़्यादा टर्म डाली ना, कटने का ऑप्शन दिखाई दिया। अब ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, यहाँ से देखना कि इसकी जो सेकेंड टर्म है वो किसकी सेकेंड टर्म को कट कर रही है, इसकी फर्स्ट टर्म को कट कर रही है, इतनी दूर आके इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट कर रही है, इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कट कर रही है, इसकी सेकेंड टर्म इधर फर्स्ट टर्म को कट कर देगी, तो इसकी भी फर्स्ट टर्म कटेगी, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स ज़्यादा बचेंगी बेटा आपके पास, ये भी कट जाएगा। कौन कौन सी बचेंगी, देखो 1/3 तो बाहर ही है, पहले इस वाले फैक्टर से 1/2 बच गया, एक टर्म ये बच गई, 1/3 का किसी ने नहीं काटा तो 1/3 भी बच गया, एक 1/4 भी बच गया यहाँ पे, और इधर तो कुछ कटा नहीं, और ये इधर माइनस का 1/n+4 बच गया, ठीक है। तो कभी कभी है ना, ये पैटर्न कटने का तरीका थोड़ा आगे से स्टार्ट हो सकता है, तो कुछ टर्म्स बच जाएंगी, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसे सिंप्लीफाई करके लिखना होगा बस, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि सम क्या था, इनफाइनाइट टर्म का था, सम इनफाइनाइट टर्म का था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो लास्ट में क्या कर देना है, जो Sn लिखा है ना उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो, n की वैल्यू क्या डाल दो, इनफाइनाइट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या आ जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, वो डायरेक्टली आ जाएगा 1/3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट 1/4, वो तो 0 हो गया, हटा दो, तो 1/3, 1/4 के बाद और कोई नहीं बचेगा। आप पैटर्न देखो ना, 1/5 वाली टर्म तो कट ही गई ना बेटा, 1/5 तो आपको कट ही रहा है ना, देखो, फिर उसके बाद 1/6, तो मतलब उससे पहले वाली बचेगी, बाकी सब कटती जाएंगी, ठीक है। तो 2 1/2 1/3 1/4 बच गया, बाकी सब पैटर्न 5 से कट रहे, 5 6 7 सब कट लिए। एलसीएम ले लो ज़रा, तो एलसीएम आ जाएगा 12, और ये आ गया 6 + 4 + 3 दैट इज 10 13,
तो 13/36 दिस इज योर आंसर। आया भाई पैटर्न समझ में? ठीक है, हाँ। सर आप पीछे कर सकते हैं सर, पेज नहीं अभी नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ी देर रुको। बस दो। अरे रुक जाओ, 2 मिनट के लिए है मेरी क्लास। तो यहाँ पे मेन चीज़ है ना, अब देखो ये जो दूसरा वाला था जनरल टर्म, ये वाला जिसमें r=3 से स्टार्ट किया था, ये वाली जो चीज़, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे सेम डिट्टो पैटर्न लगाओगे इस वाली में, जो सेकंड जो जनरल टर्म था ना, सेम डिट्टो, बट जब यहाँ पे जब सम निकाल रहे होंगे ना, यहाँ पे r=1 से नहीं स्टार्ट करोगे उसे किससे स्टार्ट करोगे? r=3 से, मतलब यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा आपको, 1 नहीं रखना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 5 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 ऐसे रखोगे, 1 2 नहीं रखोगे उसमें। बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। जनरल टर्म आप किसी से भी बनाइए, पर मेन चीज़ है कि उसमें टर्म्स रखने पर, r की वैल्यू रखने पर वो टर्म्स आनी चाहिए। हाँ बेटा, सर एक डाउट था कि अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि जब हम टर्म्स काट रहे हो तो बीच में भी कोई टर्म ना कटे, जैसे वो नहीं नहीं, देखो बीच में तो कटेंगी सारी, जो बचेंगी वो स्टार्टिंग में बचेंगी और लास्ट में बचेंगी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है रैंडमली कि कुछ भी दे दे। मैक्सिमम टाइम पे आपका बीच का हर एक टर्म कटता जाएगा, पैटर्न आपको ऑब्जर्व होता जाएगा और कट जाएगा। बस स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स बचती हैं और लास्ट की कुछ टर्म्स बचती हैं, वो आपको पैटर्न दिखाई देने पे ही मिलने लग जाएगा आपको। जैसे कि ये कट रहा था ना, वैसे ही कटते 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 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 का कहीं कटने का नहीं नाम निशान दिखा, वैसे ही 1/3 का नहीं दिखाई, 1/4 का नहीं दिखाई दिया, तो वैसे ही बाकी मिडिल में हर एक टर्म कट जाएगी आपकी। वरना तुम ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, आप खुद सोचो ना। यदि वो टर्म आपको मालूम पड़ गया कि बीच में कुछ कट ही नहीं रहा है, तो फिर आप करोगे क्या? ठीक है, क्वेश्चन तो करना है आपको, तो क्वेश्चन करना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो टर्म्स तो कटेंगे, तभी आपका सम निकलेगा, तभी तो इसको टेलीस्कोप मेथड बोलते हैं, तभी तो डिफरेंस क्रिएट करके बनाना है आपको। ठीक है, तो ये है, आप कॉपी कर सकते हो, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अभी भी जनरल टर्म के नीचे कर सकते हैं। सर पीछे कर सकते हैं। सबसे नीचे करता हूँ, फिर अभी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो जहाँ इनफाइनाइट ये ला इनफाइनाइट रहेगा, तो याद रखना पहले nth टर्म का ही निकालना है इनफाइनाइट के लिए, फिर n की वैल्यू डालना है इनफाइनाइट, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट टर्म का सम। यही आपका कंसेप्ट है। ठीक है, ये है आपका ये। हाँ, अब देख लो क्या है, क्या बोलने वाले थे। हेलो, हेलो, क्या बोल रहे थे सर? सर मैंने यहाँ पे 10 सर आप एक पेज और पीछे हैं सर मल्टीप्लाई वहाँ पे मल्टीप्लाई ठीक है, देखो इस टाइप से आप कर सकते हो सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन, पर यहाँ पे बस
थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने का मतलब ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना, ये वाला, ये नहीं बनता है हर एक से, ठीक है। ये डिफरेंस आपने बना लिया तो ये समझो कि आपका 99% क्वेश्चन हो गया। पर कभी कभी क्या होता है कि ये डिफरेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपको कल मैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें आपको इसके डिफरेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा, मतलब डिफरेंस क्रिएट करना आपकी हालत ख़राब कर देगा, फिर आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो आज आज सर आज के लिए कोई बोल हाँ बिल्कुल है, थोड़ा बहुत देंगे, क्यों नहीं देंगे, तो एसी को देखना थोड़ा बहुत देंगे, हाँ बिल्कुल 10-5 क्वेश्चन देंगे। सर अभी वैसे पुराने डाउट से रहेगा सर। तुम्हें आज कैसे दिक्कत हो रही है? तुम तो उस दिन तो बहुत मांग रहे थे, हैं? तो बस चुपचाप सर रहो, कोई बोलने का हक नहीं है तुम्हें कि पुराने डाउट हैं, बहुत सारे हैं, हमें होमवर्क नहीं चाहिए। तुम बहुत परेशान करते हो होमवर्क के मामले में, तो आज हम भी देंगे ही सही होमवर्क। सर इस वाले टॉपिक पे तो दे दीजिए। दूंगा ही सही बेटा, क्यों नहीं दूंगा, क्वेश्चन नहीं दूंगा तो